स्थल चित्र से अलग है। महाराज जी, जो पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज हैं, तो उन्हें कब से आप जानते हैं? नहीं, उनको हम ज़्यादा दिन से नहीं जानते। ये जब यहाँ पर आए थे 2014 से, तभी से हम जानते हैं। या एक बार जब ये स्वामी रामदेव जी इधर से गंगोत्री से और हरिद्वार गए थे, हरिद्वार में वो समय इनका शुरू का प्रथम इनकी हमने प्रथम जो दर्शन देखे, वो हरिद्वार में जुलूस निकल रहा था। अच्छा, इनकी झांकी निकल रही थी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर, तब हमने इनका वो समय दर्शन किया। पर वार्ता कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ जब आए तो उस टाइम उसके बाद में फिर, क्योंकि हम तो हरिद्वार ही रहते थे, 40 साल हरिद्वार, 40-45 साल हरिद्वार में रहे। कहाँ, कौन से आश्रम महाराज जी? पहले तो हम पढ़ते थे विद्यालय में, उसके बाद में साधु भी वहीं पर बने, फिर हरिद्वार में चंडीगढ़ जाके। अच्छा। जैसे पूज्य स्वामी जी ने देश में कई सामाजिक गतिविधियां चला के, चाहे गौ रक्षा हो, चाहे भारतीय संस्कृति का सम्मान हो, चाहे भारतीय जो अपना राजनीतिक तंत्र है उसमें अच्छे लोग आएं, उनके लिए जो उनका निरंतर प्रयास है, साथ में अपने जो वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, तो छोटे छोटे बच्चों से अध्ययन करवा के अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, ये जो निरंतर कार्य चल रहे हैं, तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? और योग जो आपके कभी हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में भगवान की प्राप्ति के लिए, शरीर स्वस्थ के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते थे, उस विद्या को उन्होंने देश के एक एक जनमानस तक पहुंचाया सरल और सहज भाषा में, और उस योग से लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे महाराज जी? देखो, स्वामी जी ने तो देशभक्त कितने बना दिया अभी तक। एक तो अकेले तो वो बने ही बने, उनकी शाखाएं कितनी देशभक्ति की है, उन्होंने कितना देशभक्ति को प्रगाढ़ बनाया है। अभी तक बाबा रामदेव जी ने देशभक्ति के लिए बहुत कुछ किया, बहुत देशभक्त उन्होंने अपने शिष्य लोग उन्होंने कितने बना दिए हैं। पहले इनका अभाव था, कांग्रेस के समय में अभाव था। कांग्रेस ने तो इनको चित्त करने की सोची, लेकिन वो खुद ही चित्त हो गई। तो स्वामी रामदेव जैसे हम तो ये सोचते हैं कि और भी हो, ऐसे और भी। अभी जो हम महाराज जी से बात कर रहे हैं, महाराज जी का सत्संग हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो ये उत्तराखंड की देवभूमि गंगोत्री में पांडव गुफा है, जहाँ पर हमारे जो पांडव थे वो जब पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय ऐसी मान्यता है, ऐसी कथाएं आती हैं कि इस गुफा में उन्होंने कुछ विश्राम किया था जब उन्होंने चारों धाम की यात्रा की थी, तो इस गुफा में भी थे। और जो हमारे सामने महाराज जी हैं, महाराज जी सीताराम नाम है और राम के उपासक भी हैं, और लगभग यहाँ 12 साल से इसी गुफा में अकेले तप करते हैं। जब गंगोत्री में बर्फ लगभग 5 से 7 फुट 8 फुट पूरे ये धरती से ढक जाती है, पूरी जो अपनी धरती माँ है, बर्फ से जब वो ढक जाती है, तब भी महाराज जी यहाँ रहते हैं और महाराज जी यहाँ निरंतर साधना कर रहे हैं। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी दीर्घायु को प्राप्त करें और इसी तरह परमात्मा की साधना में लगे रहें और परमात्मा के उन्हें दर्शन हो, हम भी ऐसी कामना करते हैं। ओम।